राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आप सबके मध्य उपस्थित हूं। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ, हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है अमोघ, जो कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है। तो ऐसी ही वीडियो आज हम चर्चा करेंगे, ऐसे ही टॉपिक पर जो आपकी परीक्षा में जहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है और 100% मिलना है। ठीक है, 100% आपको प्रश्न मिलेगा इस वीडियो में से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट कर लें। और हमने 20 प्रश्न तैयार किए हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और व्याख्या और प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप सब ये सब नोट करते चलें और एक अपने नोट्स पर ये लिख कर रखें कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या बताया गया है, और आने वाले समय में ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, तो आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है जीवनी। क्या है? जीवनी। कोई भी पुराना पेपर उठा के आप देखोगे, किसी भी पुराने पेपर को उठाकर देखोगे तो कोई भी प्रश्न पत्र ऐसा नहीं है जिसमें जीवनी से संबंधित प्रश्न ना आया हो। ठीक है, जिसमें जीवनी से संबंधित प्रश्न ना आया हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के लिए और बहुत छोटा टॉपिक है। आधुनिक गद्य विधाओं में ये गौड़ विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस विधा को हम पढ़ेंगे आज, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। जब कोई लेखक अपने बारे में लिखता है तब वो होती है आत्मकथा, और जब कोई लेखक या कवि किसी दूसरे व्यक्तित्व के बारे में रोचक ढंग से, अच्छे ढंग से लिखता है तो वो होती है जीवनी। तो ये है जीवनी। ठीक है, तो जीवनी पर आधारित ये वीडियो है आज की। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। आपको साफ दिख रहा है? आपको साफ दिख रहा है स्क्रीन पर? आज बड़ा बड़ा है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे कि आपको दिखने में दिक्कत हो। ठीक है, कलर भी ठीक है और आवाज़ सही आ रही होगी। चलिए बिना किसी देर के सीधे जुड़ते हैं। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। ठीक है, जिन्हें पढ़ना है और अच्छे ढंग से तैयारी करनी है वो अवश्य जुड़ें। ठीक, वो अवश्य जुड़ें। चलिए, जीवनी आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। आवारा मसीहा। देखो पहला ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीवनी में यदि पूछा जाए या देखा जाए कि कौन सी जीवनी सबसे अधिक परीक्षाओं में आई है, कौन सी जीवनी सबसे अधिक परीक्षाओं में आई है, पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जाए तो उनमें से निष्कर्ष यही निकलेगा कि आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये सबसे अधिक पूछी जाने वाली जीवनी है, इसलिए हमने इसे लिखा है पहले नंबर पर। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, ठीक है, जीवनी है। किसके व्यक्तित्व पर आधारित है? ठीक है, अब क्या यहाँ एक प्रश्न आता है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। एक प्रश्न ये आता है कि आवारा मसीहा की विधा क्या है? तो क्या है? जीवनी है। और तीसरा प्रश्न आता है किसके व्यक्तित्व पर आधारित है? तो चार विकल्प दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जगदीश चंद्र माथुर, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र, शरत चंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। बहुत आसान लगने वाला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जितना इम्पोर्टेंट बताया जाए उतना कम है और ये परीक्षाओं में बहुत आया है। आप सबने परीक्षाएं दी हैं तो आपको पता होगा, और जिन्होंने नहीं दी हैं वो जान लें कि इसकी विधा पूछी जाती है, इसके लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी विधा और लेखक पूछे जाते हैं बहुत अधिक। और पिछली बार एक परीक्षा में प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, एक प्रश्न आया था, इसकी ईयर भी बता दें, 1974 है। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में कि इसे लिखने में कितना समय लगा था। इसे लिखने में कितना समय लगा था? तो आयोग ने जो उत्तर की मानी थी, आंसर माना था, वो माना था 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष लिखने में लगे थे, ऐसा उत्तर माना था आयोग ने। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको मिली। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको मिली। पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए आपको बता दें, आपको सही दिख रहा है स्क्रीन पर? आपको बता दें, कल आपकी पीपीटी पर थोड़ा सा कलर वैसा था। तो पहले दिन थी पीपीटी और हमें भी पता नहीं था कि इस कलर से या छोटा छोटा लिखा था, उससे कोई दिक्कत हो सकती है।
तो आज की पीपीटी पर बड़ा बड़ा लिखा गया है, और बड़ा बड़ा लिखा गया है, वो बड़ा बड़ा जो लिखा है वो आपको सही दिख रहा है बिल्कुल। सुमेलित कीजिए, मिला तेज से तेज, प्रेमचंद घर में, मेरे हमसफ़र, उत्सव पुरुष। ठीक है, चलो सुमेलित कीजिए। आज हमने सुबह आपको एक वीडियो दी है, उसमें इनमें से कई प्रश्न आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपने वो वीडियो देखी है जिसमें ऐसे कवि और लेखक बताए गए जो एक दूसरे के रिश्ते में हैं और कवि और लेखक भी हैं, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सुमेलित कीजिए। सुबह ही आपको बताया है, बताओ मिला तेज से तेज ये किनकी है? बहुत आती है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी बताई जाए उतनी कम। आजकल ये बहुत पूछी जा रही है वर्तमान परीक्षाओं में। पिछले लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं में से पूछा है, ठीक है। तो मिला तेज से तेज सुधा चौहान ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? सुधा चौहान ने। और किनकी है? सुधा चौहान, ये किनकी है जीवनी? जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, ये जीवनी किनकी है? किसने लिखी है? प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। किसने लिखी है? शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद की पत्नी थी, इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये सेकंड का हो गया सी, मेरे हमसफर। मेरे हमसफर ये बताओ, मेरे हमसफर बताइए कौन सा है? कौन सा है बताओ? मेरे हमसफर क्या? मेरे हमसफर, मेरे हमसफर गायत्री कमलेश्वर, ठीक है, गायत्री कमलेश्वर ने लिखी है ये। और उत्सव पुरुष, उत्सव पुरुष ये है ऐसे ऐसे, महिमा मेहता, ठीक है, महिमा मेहता, बहुत बढ़िया। चलो तो ये महिमा मेहता है, ठीक है, महिमा मेहता क्या है? महिमा मेहता, ठीक। यहाँ मिला तेज से तेज है, आ का डंडा लगा लेना, मिला तेज से तेज। अब देखो पहले का बी, दूसरा पहले का बी, तो इनमें यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ है, तो ये गलत हो गया। पहले का क्या है? बी। चलो फिर दूसरे का क्या है? दूसरे का है सी, तो दूसरे का सी ये है और ये है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो गलत हो गए। अब एक और चौथा ऑप्शन बचा। अब देखते हैं तीसरे का डी, तो तीसरे का ए है, यहाँ तीसरे का डी है, तो ये चौथा विकल्प सही हो गया, अर्थात ये सुमेलित हो गया। और उत्सव पुरुष महिमा मेहता, ठीक है। ये कौन कौन थे? ये सब हमने रिश्ते वाली वीडियो में बताए हैं। ये महिमा मेहता कौन है, सुधा चौहान कौन है, शिवरानी देवी कौन है, गायत्री कमलेश्वर कौन है, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, बिना किसी देर के। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपकी आने वाली परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ लिया करें, और अंत में उत्तर अवश्य बताएं कि कितने सही हुए। कल की वीडियो में बहुत अच्छा लगा, अधिकांश लोगों ने अपने अपने उत्तर बताए। आप सबको साधुवाद, आप सबको आशीर्वाद, आप सबको शुभकामनाएं। कुछ लोगों के 51 में 51 या 50 में 50, 49 में 49 सही है, कुछ के 1-2 प्रश्न गलत हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। कल बहुत अच्छा लगा, ऐसी प्रश्नोत्तरी हम बीच बीच में लाएंगे। आने वाले समय में हम एक आपको प्रश्न पत्र भी लाएंगे, 125 प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, ऐसे प्रश्न पत्र भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। पुराने पेपर भी हल कराएंगे, ठीक है। कंटेंट वाली क्लास भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट वाली क्लास सुबह 9 बजे आपको दी जाए, भले ही छोटी हो, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, लेकिन कंटेंट पर आधारित आपको छोटी सी क्लास जरूर दी जाए। और प्रश्नोत्तरी शाम को 9 बजे तो चल ही रही है, जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। कंटेंट वाली क्लास में कम समय में बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, और ये आपकी प्रश्नोत्तरी वाली क्लास शाम को। ऋतु आए ऋतु जाए जीवनी के लेखक कौन है? तो ऋतु आए शरद दत्त, पंडित रविशंकर, सत्येंद्र पाल सिंह, हरे कृष्ण देव सरे। तो बताओ ऋतु आए ऋतु जाए, अब ऋतु कौन कौन सी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं हमने आपको बताई थी। संस्कृत वाली एक वीडियो हमने आपको दी है संस्कृत साहित्य पर आधारित, जिसमें 6 ऋतुएं, मेघदूतम में 6 ऋतुएं आई हैं, उनका वर्णन है
उसमें 6 ऋतुएं बताई हैं। तो उन 6 ऋतुओं में से एक ऋतु इसमें देखो कौन सी है। हरे कृष्ण, ये कोई ऋतु नहीं है, ये कोई ऋतु नहीं है, ये कोई ऋतु नहीं है, ये है शरद। शरद एक ऋतु होती है, तो इसके लेखक हो गए शरद। इस तरह से, इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। ऋतु आए ऋतु जाए, शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु आए शरद ऋतु जाए, तो ये याद हो गया होगा आपको। बहुत अच्छी जीवनी है, ठीक है। किसने लिखी है? शरद दत्त ने। ऋतु आए ऋतु जाए, ठीक है। और किनके जीवन पर आधारित है? हिंदी फिल्म संगीत के पुरोधा अनिल विश्वास की जीवनी है, ठीक है। और ये प्रकाशन वर्ष इसका कब है? ऋतु आए ऋतु जाए का 2017 है, ठीक है। अब देखते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ने भी एक जीवनी लिखी है। इन्होंने जो जीवनी लिखी है उसका नाम है रागमाला, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई जीवनी का नाम क्या है? रागमाला। पंडित रविशंकर ने जो जीवनी लिखी है उसका नाम क्या है? रागमाला। यदि रागमाला का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 2017 है, ठीक है। नई रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो ये 2017 में है। और ये किनकी है? किनकी है बताइए, किनकी है रागमाला? अब अगला है तीसरा, क्या है? सत्येंद्र पाल सिंह। रागमाला किनकी है ये कमेंट में बताइए, ठीक है। सत्येंद्र पाल सिंह, इनके द्वारा लिखी हुई जीवनी है। इनके द्वारा लिखी हुई जीवनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2000 नई वाली जीवनी है ये, 2000 के बाद वाली जीवनियां हैं, ठीक है। तो सत्येंद्र, इनके द्वारा महान गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? महान गुरु गोविंद सिंह, ठीक, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है, इनके द्वारा, सत्येंद्र पाल सिंह के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण। और अगला है हरिकृष्ण देवसरे। हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने भी जीवनियाँ लिखी हैं, इन्होंने 2 लिखी हैं, ठीक है। हरिकृष्ण देवसरे ने कितनी लिखी हैं? 2 महत्वपूर्ण हैं। 2 महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं? संत नामदेव, नामदेव की जीवनी लिखी है, संत नामदेव, ठीक है। और रैदास, रैदास की जीवनी है, ये देखो। अब ये हरिकृष्ण देवसरे ने रैदास और संत नामदेव की, ये दोनों संत हैं, नामदेव और रैदास, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे का भी अर्थ कृष्ण होता है, कृष्ण का भी अर्थ हरे होता है, हरे का अर्थ विष्णु होता है। तो हरे कृष्ण ने किन किन की लिखी है? संतों की लिखी है, ठीक है। हरे कृष्ण कैसे थे? कैसे थे? संत थे। अब ये सत्येंद्र पाल सिंह ने महान गुरु गोविंद सिंह और पंडित रविशंकर ने रागमाला। चलिए, ये प्रश्न हो गया आपका तीसरा। अब प्रश्न देखते हैं हम चौथा। बहुत शानदार, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यदि न दिखे तो आप बताइए। अभी संशोधन, अगली बार से संशोधन होते रहेंगे, ठीक है। जो भी आपको जरूरत पड़ रही है। विवेकानंद, विवेकानंद की जीवनी है, विवेकानंद की जीवनी है, बताइए। मनीषी की लोक यात्रा, देशभक्त सन्यासी, अनासक्त आस्तिक, उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी, ठीक है। थोड़ी बहुत लिखने में अशुद्धियाँ हो गई हैं। जो पीपीटी बनाई है भैया ने, पहली बार बनाई है, जिन भाई ने बनाई है, तो जानते हो पहली बार कोई कार्य किया जाता है, फिर भी हमने बहुत कोशिश की, तो कभी कभी हो जाती हैं। अंग्रेजी में लिख के हिंदी में होता है, तो जो कंप्यूटर अपने आप ले लेता है, कई बार इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी। अब इनमें से विवेकानंद की जीवनी आपको बतानी है। मनीषी की लोक यात्रा, देशभक्त सन्यासी, अनासक्त आस्तिक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद की जीवनी इनमें से कौन सी है बताइए। उत्तर, चौथे का उत्तर बता दीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो, उत्तर तो बता ही दिया करो, ठीक है। मनीषी, मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किनकी है? कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। किनकी है? कविराज गोपीनाथ, कविराज गोपीनाथ की है। तो अब इनकी है, तो फिर ये विवेकानंद की नहीं हुई। जब इनकी हो गई तो फिर ये विवेकानंद की नहीं हुई, ठीक है। और ये मनीषी की लोक यात्रा लिखी किसने है? भगवती प्रसाद सिंह। किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिंह, ठीक, भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है।
मनीषी की लोक यात्रा। अब देशभक्त सन्यासी, देशभक्त सन्यासी, ये है विवेकानंद की जीवनी। बहुत बढ़िया, देशभक्त सन्यासी। विवेकानंद देशभक्त भी थे और सन्यासी भी थे। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये है कि जो सन्यासी शब्द है इसकी वर्तनी पूछी जाती है तो बिंदी भी आएगी और न भी आएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, सन्यासी याद रखेंगे, ये बिंदी भी आएगी और न भी आएगा, दोनों आएंगे। सम धन्यासी, सम, ठीक है, अनुस्वार आएगा। अब देशभक्त सन्यासी है तो ये देशभक्त सन्यासी किसने लिखी है? किसने लिखी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखी है? शांता कुमार। किसने लिखी है? शांता कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, शांता कुमार ने विवेकानंद की जीवनी इस नाम से लिखी है, देशभक्त सन्यासी। देशभक्त सन्यासी, ठीक है, याद रखना आप, देशभक्त भी थे और सन्यासी भी थे। कौन? विवेकानंद। ठीक है, और इनका शिकागो में दिया गया भाषण तो आपको पता ही होगा। और अनासक्त आस्तिक, ये किसने लिखी है? ज्योतिष जोशी ने। किसने लिखी है? ज्योतिष जोशी। ज्योतिष जोशी ने लिखी है अनासक्त आस्तिक। ठीक है, ज्योतिष जोशी, ज्योतिष जोशी। ठीक है, अनासक्त आस्तिक, याद कैसे रखेंगे? आस्तिक से ज्योतिष, ज्योतिषी आस्तिक होते हैं, ज्योतिषी आस्तिक होते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगी। सन्यासी कौन थे? विवेकानंद थे। ठीक है, और मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ। चलिए, चौथा प्रश्न हुआ, आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य मिले। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न उल्टा कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है, ये दूसरी पीपीटी खुल गई क्या? पांचवा प्रश्न उल्टा आ रहा है, ये पीपीटी। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा सही तो कराया था लेकिन उल्टा रह गया है प्रश्न, थोड़ा सा ये वैसा रह गया है। प्रश्न तो ये है, दिख रहा होगा आपको, 252 वैष्णवों की वार्ता के संबंध में असंगत है। 252 वैष्णवों की वार्ता के संबंध में असंगत है। ठीक है, तो 252 वैष्णवों की वार्ता के संबंध में यह वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की कथा है, यही असंगत है, बाकी सब संगत हैं। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्यों की 252 शिष्यों की कथा है, इसके लेखक गोकुलनाथ हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इससे छोड़े दे रहे हैं। अगला छठा, प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? चलो, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। प्रेमचंद की जीवनी है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में, उपरोक्त सभी। तो प्रेमचंद की जीवनी उपरोक्त सभी हैं। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है। किसने लिखी है? अमृत राय। ठीक, अमृत राय ने लिखी है, ये इनके पुत्र थे, प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय थे, उन्होंने लिखी है कलम का सिपाही। ठीक है, सिपाही अमृत पीते हैं। ठीक है, चलो, कलम का मजदूर, ये किसने लिखी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी। कलम का मजदूर किसने लिखी है? तो ये मदन गोपाल ने लिखी है, मदन गोपाल। ठीक है, और इसकी मुख्य बात ये है कि ये मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, मूलतः काय में लिखी? अंग्रेजी में, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। ठीक है, तो मदन गोपाल, प्रेमचंद घर में, इसके ये किसने लिखी है? शिवरानी देवी ने। और शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद की पत्नी थी। ठीक है, शिवरानी देवी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी से इनकी बनती नहीं थी, तो फिर उनसे विवाह विच्छेद हो गया, तब फिर दूसरी पत्नी शिवरानी देवी के साथ इन्होंने, ये विधवा थी और इनके साथ विवाह किया था। ठीक है, तो डी विकल्प ये सही है, उपरोक्त सभी। चलिए, छठा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। अजय की जीवनी है। अजय जब नाम आए तो पूरा नाम इनका हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। ठीक है,
क्या है पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अजय। मरुभूमि का वह मेघ, बयाबा में बहार, शिखर से सागर तक और आलोचक का स्वदेश। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछी गई रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन सी अजय की जीवनी है? तो अजय की जीवनी है जिसे कोई जान नहीं सकता, वो है शिखर और वो है सागर। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक, ये है अजय की जीवनी। 7वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। किनकी है? अजय की, शिखर से सागर तक। अब ये लिखी किसने है? ये लिखी किसने है? राजकमल राय। किसने लिखी है? राजकमल राय ने, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिखर से सागर तक किसने लिखी है? राजकमल राय ने। अब प्रश्न ये बनता है कि मरुभूमि का वह मेघ, मरुभूमि का वह मेघ, ये किसने लिखी है और किन की है? ये किसने लिखी है और किन की है? तो मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला की जीवनी है। किन की है? जीवनी किन की है? घनश्याम दास बिरला, बिरला, इनकी तो जीवनी है, ठीक है। मरुभूमि का वह मेघ, और लिखी किसने है? इसके लेखक कौन है? तो रामनिवास जाजू, यही लिख लो यहाँ पर लेखक। इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है इसके? लेखक रामनिवास जाजू, ठीक है, रामनिवास जाजू, इन्होंने लिखी है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रामनिवास जाजू ने लिखी है और घनश्याम दास बिरला की जीवनी। अब बयाबा में बहार, ये भी महत्वपूर्ण है, सारी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। बयाबा में बहार, बयाबा में बहार, ये गोविंद मिश्र की जीवनी है। किनकी है? जीवनी किनकी है? गोविंद मिश्र, ठीक है, आप इनका नाम सुने होंगे। गोविंद मिश्र की जीवनी, किनकी जीवनी है जी? गोविंद मिश्र की। और लेखक कौन है? उर्मिला श्रीस, लेखक इसके उर्मिला श्रीस, ठीक है, ये हो गया। लेखक कौन है? उर्मिला श्रीस। अब आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश विजय बहादुर सिंह ने लिखी है। किनकी है ये? किसने लिखी है? आलोचक का स्वदेश, लेखक विजय बहादुर सिंह, विजय बहादुर, विजय बहादुर सिंह ने ये आलोचक का स्वदेश, ये जीवनी लिखी है, ठीक है। और किनके व्यक्तित्व पर आधारित है? तो ये है, किन की जीवनी है या किन के व्यक्तित्व पर आधारित है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी है, नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी किसने लिखी है? तो विजय बहादुर सिंह ने लिखी है। नाम क्या है? आलोचक का स्वदेश, ठीक है। अब शिखर से सागर तक किनकी जीवनी है? अजय की, लिखी किसने है? राजकमल राय ने। बयाबा में बहार किनकी जीवनी है? तो किनकी है? गोविंद मिश्र की, लिखी किसने है? उर्मिला श्रीस ने। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला की जीवनी है, लेखक कौन है? रामनिवास जाजू। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न 7वां पूरा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। चलिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ लेखक और एक तरफ जीवनी, सुमेलित कीजिए। कौन सा प्रश्न है? 8वां प्रश्न। बताओ, सुमेलित करना है 8वें प्रश्न का, कौन सा विकल्प सही है? सुमेलित करके बताओ। शरत चंद्र की जीवनी कौन सी है? अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ी है। शरत चंद्र की जीवनी
ये है आवारा मसीहा। प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? ये भी हमने अभी थोड़ी देर पढ़ी है, पास पास आ गए हैं, ये थोड़ी दूर होने चाहिए। तो प्रेमचंद की जीवनी ऐसे गई, ये आ गई। प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? कलम का सिपाही। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिलाते तेज से तेज। और निराला, निराला की अब एक बची, वो सीधे सीधे मिला दो भाई। निराला की, निराला जो जीवनी, निराला की जीवनी किसने लिखी है? उल्टा लिखा है, उल्टा लिख गया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला की जीवनी लिखी है। ऐसे इधर से इधर को पढ़ लो। अब देखो, पहले का चौथा, पहले का चौथा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दो गलत हो गए। अब दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा, ये बी विकल्प सही है। स का दूसरा, स का दूसरा, ठीक, और दी का पहला, द का पहला, ये हो गया। चलो ठीक है, ये दूसरा विकल्प सही है। ये उल्टा लिख गया, इसे इधर लिख लेना, इसे इधर लिख लेना। चलिए अगला देखते हैं। अब 8वां प्रश्न हो गया। 9वां देखते हैं। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हुई? बहुत पूछी गई है। निराला की साहित्य साधना, एक तो पूछा जाता है निराला की साहित्य साधना की विधा क्या है। तो निराला की साहित्य साधना की विधा क्या हो गई? जीवनी। ठीक है, क्या हो गई? जीवनी। अब लिखी किसने है? रामविलास शर्मा ने। लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, ठीक है। और भाग कितने हैं? तो भाग हैं इसके 3। कितने भाग हैं? 3, ठीक है। कब कब प्रकाशित हुए? 69, 72 और 77 में। 1969, 1972 और 1977 में, ठीक है। और जीवनी मुख्यतः कौन से भाग में है? 3 भागों में। जीवनी कौन से में है? तो इस वाले में मुख्यतः जीवनी है, ठीक है, पहले वाले में, ठीक। तीसरे में और दूसरे में क्या है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पत्रों का संकलन कौन से में है? चलिए 9वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी, एक ही वीडियो में कोशिश की गई है कि आपका प्रश्नोत्तरी का प्रश्न, आपका जीवनी का प्रश्न गलत ना हो। ये वीडियो आप ढंग से तैयार कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न यहाँ से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अमोघ अस्त्र है ये, जो आपकी परीक्षा में विशेष रूप से काम आने वाला है। जिन्होंने जीना जाना के संदर्भ में असंगत है। इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। लेखक इसके जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसमें 5 साहित्यकार, 2 राजनेता, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री की जीवनी है। इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, A, B, C या D, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है जल्दी से बताओ। 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने जीना जाना, ठीक है। तो ये प्रकाशन वर्ष 1971 है, सही है। ये भी सही है। ये सुमेलित नहीं है। यहाँ 5 साहित्यकार नहीं आएंगे। इसमें 7 साहित्यकारों की जीवनी है, याद रखेंगे। कितने साहित्यकारों की जीवनी है? 7 साहित्यकार हैं। 7 साहित्यकार, ठीक, और 2 राजनेता, ठीक, 1 विचारक, 1 कलाकार, 1 अभिनेत्री। इतने हो गए। 7 और 2 9, 10, 11, 12। कुल संख्या पूछी जाए तो आप बता देंगे 12। जिन्होंने जीना जाना, इसमें कितने लोगों की जीवनी है? 12 लोगों की है, ठीक है। चलो 10वां प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न।
बट वृक्ष की छाया में, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है पिछले वर्ष। ठीक है, बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? कुमुद नागर, अमृतलाल नागर, सुधा नागर, विधु नागर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए, विकल्प में सब जगह नागर है, यहाँ भी नागर है, यहाँ भी नागर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बताओ ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? शीघ्रता से उत्तर दें, सभी साथी उत्तर दें। बहुत अच्छा उत्तर देते हैं आप लोग, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, उत्तम, अति उत्तम। ए विकल्प सही है, कुमुद नागर। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कुमुद नागर लेखक। और किन की जीवनी है ये, किसके जीवन पर आधारित है? तो अमृतलाल नागर के। ठीक है, अमृतलाल नागर की जीवनी है ये। किन की जीवनी है? अमृतलाल नागर की। और लिखी किसने है? लिखी है कुमुद नागर ने। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 11वां, बहुत अच्छा प्रश्न। चलो 12वां देखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त जीवनी के लेखक कौन है? सम्राट चंद्रगुप्त जीवनी के लेखक कौन है? बता दीजिए, बताओ सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया। 12वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, शांता कुमार, जयराम मिश्र। बताओ। तो 12वां प्रश्न का बिना देर किए उत्तर हम आपको बताए दे रहे हैं। 12वां प्रश्न का उत्तर क्या है? जयराम मिश्र, ये उत्तर सही है। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल ने कोई जीवनी लिखी है क्या? जी बिल्कुल लिखी है। किन की जीवनी? बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अब प्रयाग शुक्ल की जीवनी बताइए, इनके द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई? प्रयाग शुक्ल के द्वारा, बताओ। प्रयाग शुक्ल, स्वामीनाथन एक जीवनी, स्वामीनाथन एक जीवनी, ये प्रयाग शुक्ल ने लिखी है। स्वामीनाथन एक जीवनी, ठीक है, किसने लिखी है? प्रयाग शुक्ल ने। शांता कुमार ने कौन सी लिखी है? शांता कुमार ने कौन सी लिखी है? अभी बताई थी जस्ट, आपको याद है कि नहीं याद है? कमेंट करें। शांता कुमार ने कौन सी लिखाई थी? अभी थोड़े पहले बताई थी, बस कुछ ही देर हुई है। बताइए। चलिए 12वां प्रश्न पूरा हुआ, डी विकल्प सही है। 13वां देखते हैं। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत पूछी जाती है में कितने साहित्यकारों, ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां रह गई हैं, की जीवनी है? श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला में कितने साहित्यकारों की जीवनी है? 12, 26, 34, 40। तो चौथा विकल्प सही है, 40। कितने साहित्यकारों की जीवनी है इसमें? 40 साहित्यकारों की जीवनी है। बहुत बढ़िया, डी विकल्प सही है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। चलिए 14वां प्रश्न देख लो। सही दिख रहा है आज आवाज़ सही आ रही है, आज कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कल आपको बहुत परेशानी हुई, सब लोग चश्मा लगाने के लिए तैयार थे कि चश्मा लगाओ तब दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई की जो शक्ति है, जैसे जीवन जीने की शक्ति होती है, वैसे ही पढ़ाई की जो शक्ति है, उसे देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ कि आप नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी आपने देखने का प्रयास किया और फिर भी आपने नोट किया और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये होता है परिस्थितियों को दोष न देना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें बस अपना काम करना है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, ब्रजरत्न दास, गोपाल शर्मा शास्त्री। तो डी विकल्प सही है, गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के पहले जीवनीकार माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने दयानंद दिग्विजय, कौन सी जीवनी लिखी है? दयानंद दिग्विजय, ये जीवनी लिखी है 1881।
दयानंद दिग्विजय, ठीक है। तो बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये पहले जीवनीकार नहीं माने जाते हैं, मुख्यतः तो यही माने जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला 14वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 15वां। राहुल सांकृत्यायन ने जीवनी लिखी, किन की जीवनी लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने किसकी जीवनी लिखी है बताओ। इन्होंने बहुत सारी जीवनी लिखी हैं, उनमें से कुछ यहाँ लिखी गई हैं। कार्ल मार्क्स की जीवनी, लेनिन की जीवनी, माओ त्से तुंग की जीवनी, स्टालिन की जीवनी और 5वां विकल्प उपर्युक्त सभी। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो जीवनी लिखी हैं वो इसमें ई विकल्प सही है, 5वां विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। कार्ल मार्क्स की जीवनी भी लिखी है, लेनिन की भी लिखी है, माओ त्से तुंग की भी लिखी है और स्टालिन की भी लिखी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत शानदार उत्तर दें। स्मृति के झरोखे से, स्मृति के झरोखे से, देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। स्मृति के झरोखे से जीवनी के लेखक कौन है? 16वां प्रश्न, स्मृति के झरोखे से जीवनी के लेखक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ कौन है, बताइए कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत लिख गया है, प्रतिभा अग्रवाल और ज्ञानचंद्र जैन। तो स्मृति के झरोखे से बिंदु अग्रवाल, किसने लिखी है ये जीवनी? बिंदु अग्रवाल। और किनके जीवनी है ये, किसकी जीवनी है, किसकी जीवनी है? तो भारत भूषण अग्रवाल की। किनकी है? भारत भूषण अग्रवाल की। और प्रतिभा अग्रवाल ने किनकी जीवनी लिखी है? कल बताई थी, आज जो वीडियो दी है उसमें, प्यारे हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी, ठीक है, प्यारे हरिश्चंद्र जी किसने लिखी है? प्रतिभा अग्रवाल ने। और ये कौन थी? ये हमने आपको आज सुबह वाली वीडियो में बताया था। हरिश्चंद्र और उनके रिश्तेदार और उनकी ये कौन थी? किन की दौहित्री थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्यारे हरिश्चंद्र जी। और ज्ञानचंद्र जैन, इन्होंने लिखी है कथा शेष। क्या लिखी है? कथा शेष। ठीक है, कथा शेष। और किन की जीवनी है ये? अमृतलाल नागर की है। ठीक है, किन की है? अमृतलाल नागर की जीवनी है। और ये इनके अमृतलाल नागर के कौन थे? अमृतलाल नागर इनके बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे। ठीक है, आज हमने वीडियो दी है उसमें ये सारे लोग सम्मिलित किए हुए हैं। अब देखते हैं अब देखते हैं 17वां प्रश्न। ये देखो बहुत शानदार है, 20वां लिखा था 17वां बना दिया है भाई साहब ने, कोई बात नहीं, लिखने में असुविधा हो रही थी, असंगत है। शिव प्रसाद सिंह ने महर्षि अरविंद की जीवनी अंतर्योगी, यहाँ से यहाँ तक अंतर्योगी नाम से लिखी। ठीक, पूरा करूँगा इसे। शिव प्रसाद सिंह ने महर्षि अरविंद की जीवनी अंतर्योगी नाम से लिखी। ये बात सत्य है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एक संगत है। हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी नाम से विवेकानंद की जीवनी लिखी। बताओ, हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी नाम से विवेकानंद की जीवनी लिखी है। बिल्कुल संगत है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मनमोहन ठाकुर ने राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर नाम की जीवनी लिखी। ये राजेंद्र यादव की जीवनी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य शांत जोशी ने लिखी है और ये इनकी बहन थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। आवारा मसीहा 3 पर्वों में विभक्त है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 3 पर्वों में ही विभक्त है। ठीक है, आवारा मसीहा लिखने में 11 वर्ष लगे, ये अशुद्ध है।
आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लगे। ये अभी पिछले वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रश्न पूछा था और उसमें ये विकल्प 14 वाला माना था कि 14 वर्ष लगे। और मेरे बड़े भाई शमशेर जी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी ने लिखी है। बिल्कुल सही है, सत्य है। तो ये 17वां प्रश्न का छठा विकल्प गलत है, बाकी सब सत्य है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। अब कौन सा देखते हैं? 18वां प्रश्न। चलो, असंगत है, असंगत है। 18वां प्रश्न देख लीजिए, कौन सा असंगत है 18वें प्रश्न में? ए, बी, सी या डी असंगत है? मकबूल, मकबूल बताइए। मकबूल अखिलेश संगत है कि नहीं? कोलाज अशोक वाजपेयी, यहाँ इस तरह से लगा लेना, ऐसे। कोलाज अशोक वाजपेयी। पुरुषोत्तम अग्रवाल। मंटो जिंदा है नरेंद्र मोहन। और कल्पतरु की उत्सव लीला कृष्णलाल। कौन सा असंगत है? अब बताओ। मकबूल अखिलेश ने लिखी है, बिल्कुल संगत है। कोलाज अशोक वाजपेयी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी है, संगत है। मंटो जिंदा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और नरेंद्र मोहन ने लिखी है, संगत है। ये संगत नहीं है। कल्पतरु की उत्सव लीला कृष्णलाल ने नहीं लिखी है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया असंगत, अर्थात ये हो गया चौथा विकल्प सही 18वां प्रश्न का। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। सुमेलित नहीं है, सुमेलित इकट्ठे आ गए। सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष, बताओ सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सही होगा? दिनकर एक सहज पुरुष। दूसरा है मुक्तिबोध की जीवनी। दूसरा कौन सा है? मुक्तिबोध की जीवनी। तीसरा है बाबूजी। तीसरा क्या है? बाबूजी। चौथा है महामना पंडित। अब इनके सामने लेखकों के नाम दिए हैं, आप इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है बताएं हमें। सुमेलित कौन सा नहीं है? 19वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष किसने लिखी है? शिव सागर मिश्र ने लिखी है। शिव सागर मिश्र ने लिखी है दिनकर एक सहज पुरुष। तो ये तो बिल्कुल सुमेलित हो गई। ठीक, मुक्तिबोध की जीवनी विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी है, ये भी सुमेलित हो गई। बाबूजी शोभाकांत ने लिखी है, ये भी सुमेलित हो गई। ये सुमेलित नहीं है। महापंडित, महामानव पंडित प्रतिभा अग्रवाल, तो प्रतिभा अग्रवाल ने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? ये लिखी है कमला सांकृत्यायन, इनकी पत्नी थी। किसने लिखी है? कमला सांकृत्यायन ने। किसने लिखी है? कृत्यायन, कमला सांकृत्यायन ने लिखी है। ठीक है, 19वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न। अकाल पुरुष गांधी। गांधी के ऊपर जितनी भी जीवनियाँ हैं आप अवश्य याद कर लें, बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट 4 यहाँ आ गई हैं, 1 तो छूट भी गई है, लेकिन फिर भी। अकाल पुरुष गांधी, बापू, महात्मा गांधी और बापू के कारावास की कहानी। बताओ कैसे सुमेलित होगी? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? प्रश्न 20वां है, कौन सा सही है? बापू की ऊपर जो लिखी गई हैं। अब अकाल पुरुष गांधी जो है ये किसने लिखी है? अकाल पुरुष गांधी किसने लिखी है? ये लिखी है जैनेन्द्र ने। तो इसके साथ
ये जुड़ जाएगा। और बापू किसने लिखी है? घनश्याम दास बिरला ने। अब महात्मा गांधी किसने लिखी है? रामचंद्र वर्मा ने। और बापू के कारावास की कहानी किसने लिखी है? सुशीला नायर ने। अब ये हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1। कैसा हो गया? आगे पीछे हो गया क्या? बापू के कारावास की कहानी, बापू के कारावास की कहानी, बापू के कारावास की कहानी, बापू के कारावास की कहानी। उत्तर लग रहा है हमें लिखने में अशुद्ध हो गए हैं। बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर ने लिखा है, बिल्कुल सही है ये। महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा ने लिखा है। महात्मा गांधी किसने लिखा है? रामचंद्र वर्मा ने। ये बिल्कुल सही है, हमने लगाया है। बापू घनश्याम दास बिरला ने लिखा है। और अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र ने लिखा है। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पर विकल्प लिखने में कुछ अशुद्धि हो गई है थोड़ी सी। वैसे बी विकल्प यहाँ तक सही है, दूसरा, पहला, और फिर यहाँ चौथा और तीसरा। चलो, ये हुए 20 प्रश्न। और इन 20 प्रश्नों की व्याख्या और इन 20 प्रश्नों में जितनी भी जीवनियाँ आपको दी गई हैं वो सारी जीवनियाँ आप तैयार कर लेंगे। ट्रिक से हम क्लास में बताएंगे, बाकी आप इन्हें नोट कर लेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करके अवश्य बताएं अपने विचार, अपने सुझाव, ठीक है। और हमारे द्वारा किया गया आपके लिए सहयोग, इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं एक कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।